हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। और सेल शब्द जो लिया गया है ये सेलुला शब्द से लिया गया है। ये जो सेलुला शब्द है, सेलुला लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। सेलुला का अर्थ होता है कि छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। अब बात यह है कि कोशिका की खोज कब हुई। कोशिका जो है हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पहले जान लेते हैं कोशिका जो है कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज जो की वो रॉबर्ट हुक। किस सन में की? 1665 ईस्वी में। ये जो कोशिका खोजे थे वो मरी हुई कोशिका थी, यानी मृत कोशिका थी। मृत कोशिका। तो अब बात यह आई तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में हुई। 1674 ईस्वी में, लगभग 8 या 9 साल बाद जीवित कोशिका की खोज हुई 1674 ईस्वी में। ये एंटोनिवान और ल्यूवेनहॉक ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन आए। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? ये कोशिका में जो केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होती है उसकी खोज की। किसकी खोज की है? ये केंद्रक और केंद्रिका। अब इसके बाद दो वैज्ञानिक और आए 1839 ईस्वी में, स्लाइडन और स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत ही दे डाला 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ये क्या किए थे? ये कोशिका का सिद्धांत दिए थे। यानी कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? स्लाइडन और स्वान। ये जो स्लाइडन और स्वान है ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। स्लाइडन और स्वान कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। ये स्लाइडन जो थे ये वनस्पति विज्ञान के थे। ये वनस्पति विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान। और ये जो स्वान थे ये पादप जगत के थे।
पादप जगत का मतलब पेड़ पौधे। तो अब इसके बाद बात ये आई कि कोशिका के प्रकार। तो कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। अब हम देखते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं। और दूसरा, ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका। और क्या होता है, ये एक कोशिकीय होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनमें केंद्रक नहीं होता है, एक कोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। इनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है। और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इनमें केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। केंद्रक, तो केंद्रक जो है वो कोशिकाओं का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर का कंट्रोल हमारा मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार सभी कोशिकाओं का नियंत्रण जो है वो केंद्रक करता है। यानी केंद्रक क्या है, कोशिकाओं का मस्तिष्क है। मस्तिष्क, जिस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाएं जो हैं उनका मस्तिष्क है केंद्रक होता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक किसमें नहीं होता है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक होता किसमें है, तो केंद्रक जो है पौधे एवं जंतुओं में होता है।
केंद्रक जो होता है पौधे और जंतु में होता है। इसमें क्या है, केंद्रक नहीं होता, लेकिन पौधे और जंतुओं में केंद्रक होता है। अब हम बात करते हैं कि संरचना की। कोशिका की संरचना कैसी होती है? तो कोशिका की संरचना तो कोशिका की संरचना गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार आदि। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। तो जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उनसे ऊतक बनता है। ऊतक बनता है और जब कई ऊतक मिल जाते हैं तो उनसे अंग बनता है। और जब कई अंग मिल जाते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? शरीर। जिस प्रकार हमें घर बनाने के लिए पहले ईंट की आवश्यकता होती है, फिर ईंटों से क्या बनता है? दीवार बनती है, फिर दीवार से क्या बनता है? कमरा बनता है, और सभी कमरे मिलकर क्या बनते हैं? घर बनते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण में पहले कोशिका, फिर कोशिका से मिलकर ऊतक, फिर अंग, फिर शरीर बनता है। यानी हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका ही है। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका, तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की होती है। ये संसार में सबसे छोटी कोशिका है। अब बात यह आई कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और ये शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास जो है वो लगभग 6 सेंटीमीटर का होता है। अब ये तो होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो हम मानव की बात करते हैं। मानव की बात करते हैं तो मानव के शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है वो मनुष्य के शुक्राणु की होती है। अब बात यह आई तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो जो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो महिला के अंडांग की होती है। अब ये तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात हो गई। अब हम बात ये करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो मनुष्य के मस्तिष्क यानी न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन की कोशिका। लंबी और बड़ी का मतलब समझ में आ रहा है ना? लंबी का मतलब जो लंबा होता है, और बड़ी का मतलब जो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही है। लंबा का मतलब लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई बहुत कम हो। चलो अब हम आगे देखते हैं। लंबी की बात हो गई। ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की कोशिका जो है विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती। तो बात यह है तो विभाजित कौन होती है? तो जो विभाजित कोशिका है का जो है लीवर की होती है। लीवर की होती है। लीवर में ये होता है अगर कोशिकाएं मृत हो जाएं तो उनके स्थान पे कोई और कोशिका आ जाती है।
बस आपके लिए इतना ही, बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।